हाजीपुर से एक दर्शक जुड़ गई है। रेखा जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो जी, हेलो। रेखा जी अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 31 जनवरी 1981 और मैं 2 साल पूछना चाहती हूँ। तो मेरी संतान नहीं हो रही है और दूसरी एक बच्चा है जो मतलब अननॉर्मल है, सुनता है बोलता नहीं है और दिमागी रूप से मतलब। देखो रेखा, सही बात यह है कि आपका पंचमे शनि है और शनि बकरी होकर के इस समय राहु के साथ बेटा लग्न में बैठा हुआ है। आपने जो प्रश्न किया है इसके आधार पर मैं बताना चाहूंगा, पंचमे शनि का राहु के साथ संबंध होना इस बात का संकेत करता है कि सर्प शापात सुच्छ योग है। आपने प्रश्न किया है, इसमें सर्प शापात सुच्छ योग है। सर्प के श्राप से संतान की हानि का योग बन रहा है। इसके कारण जो बच्चे पैदा होते हैं वो मानसिक रूप से कम विकसित होते हैं और शारीरिक रूप से भी उनका विकास अवरुद्ध होता है। ऐसे में यदि आप 5 ग्राम सोने की नाग मूर्ति बनवा करके और उसकी प्रतिष्ठा करके उसे किसी ज्योतिर्लिंग में, काशी विश्वनाथ में या उज्जैन में या त्र्यंबकेश्वर में या भीमेश्वर में कहीं भी जा करके यदि आप उसे अभिषेक करके दान करें तो निश्चित रूप से यह श्राप समाप्त होता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो निश्चित रूप से आप यह क्रिया करके संतान सुख की प्राप्ति कर सकती हैं। पंडित जी, हल्दी के बारे में आपने बताया, हल्दी की गांठ के बारे में बताया, अब आप हमें हल्दी की माला के बारे में बताइए। चंदन की माला को तो हमने देखा है लोग गले में भी धारण करते हैं और उसे जाप भी करते हैं। हल्दी की माला का क्या महत्व है? जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन परिपीडयन्तीम गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्या दुर्जाम नमामि। कहते हैं कि संसार की जितनी सबसे बड़ी महाविद्या का नाम आपको लेना हो तो उसमें ब्रह्मास्त्र विद्या बगलामुखी पीतांबरा का नाम ले सकते हैं आप। इनसे ऊपर कोई विद्या नहीं है, इसीलिए तो इनको पीतांबरा को, बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहते हैं। जितने असरदार आपको पीली हल्दी के उपाय लग रहे हैं, उन सब के पीछे एक बहुत बड़ा तथ्य छिपा हुआ है कि माता पीतांबरा बगलामुखी जो हैं, उनके मंत्रों का जप हल्दी की ही माला पर करने का शास्त्रों में विधान बताया गया है। और जब माता पीतांबरा, जिनको स्तंभिनी भी कहा जाता है, उनके मंत्रों का जाप हल्दी की माला पर किया जाता है तो हर प्रकार की शुभता प्राप्त होती है। देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप और माता पीतांबरा, जिनका सिद्धपीठ दतिया मध्य प्रदेश में है, जिनके एक बार दर्शन करने मात्र से शत्रुओं का संहार हो जाता है और चाहे जितनी बड़ी विपत्ति में आप फंसे हों उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। उनका जप करने के लिए शास्त्रों में हल्दी की माला ही सुनिश्चित की गई है। तो हल्दी की माला अपने आप में एक बड़ी परम पवित्र माला है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि हल्दी के माला का 100 दिनों से ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। 100 दिनों से ज्यादा हल्दी की माला प्रयोग करने पर उसमें कमी आ जाती है, अर्थात उसे घुन वगैरह प्रभावित करने लगते हैं और माला छिन्न भिन्न होने की संभावना बन जाती है। क्या आपने काली हल्दी के बारे में कभी सुना है या इसकी खूबियों के बारे में कभी जाना है? अगर नहीं जाना तो चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, काली हल्दी कभी हमने सुना नहीं, इसके बारे में आप हमें बताइए और इसकी खूबियां भी बताइए। देखिए, मध्य सुधाब्धि मणिमंडप रत्न वेद्याम सिंहासनो परिगताम परिपीत वर्णाम पीतांबराभरण माल्य विभूषितांगी देवी नमामि धृतमुद्गर वैरी जिह्वाम जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन परिपीडयन्तीम गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्या द्विभुजाम नमामि। माँ बगलामुखी पीतांबरा ब्रह्मास्त्र विद्या को काली हल्दी की माला चढ़ाने से शत्रु परेशान नहीं करते। यदि काली हल्दी की माला माता बगलामुखी को आप चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे, ऐसा हमारे शास्त्रों का दृढ़ निश्चय मत है। यदि आप निराश हो गए हैं अपने जीवन से और शत्रुओं के आतंक ने आपको हिला करके रखा है तो किसी तरह से आप हल्दी के माला की व्यवस्था कीजिए और माता पीतांबरा बगलामुखी के चित्र पर आप उसे बृहस्पतिवार के दिन समर्पित कीजिए। आपके शत्रुओं का आतंक तत्काल समाप्त होगा। घर में
सुख शांति के लिए काली हल्दी को लक्ष्मी नारायण मंदिर में आप चढ़ा सकते हैं। यदि भगवान श्री हरि विष्णु की शयन किए हुए मुद्रा का चित्र आपके घर में है, माँ महालक्ष्मी जिनके पैर के पास विराजमान हैं, ऐसा चित्र यदि आपके घर में है और आप काली हल्दी की माला उस चित्र पर चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सारी परेशानियों का अंत होगा। काली हल्दी को चांदी के सिक्के के साथ नए कपड़े में बांध करके या तिजोरी या गले में आप रखते हैं तो इससे धन की वृद्धि होती है। काली हल्दी के 7 से 9 दाने बनाएं, उन्हें धागे में पिरो करके धूप, गुग्गल और लोहवान से शोधन करने के बाद आप स्वयं धारण कर लें। जो भी व्यक्ति इस तरह की माला पहनता है वह ग्रहों के दुष्प्रभावों से, वह विशेष रूप से टोना टोटका व नजर दोष के प्रभाव से सुरक्षित रहता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि काली हल्दी का एक दाना भी जो धारण करता है उसे नजर और ग्रह दोष से सुरक्षित माना जाता है। गुरु पुष्य योग में काली हल्दी को सिंदूर में रख करके धूप दिखाने के बाद लाल कपड़े में लपेट करके एक सिक्के के साथ वहां रख दें जहां आप पैसा रखते हैं। इससे हर समय आपका कोष अर्थात खजाना भरा रहेगा। यदि आप किसी भी नए कार्य के लिए जा रहे हैं तो काली हल्दी का टीका लगा करके जाइए। यह टीका आपको सफलता देगा और सफलता आपके कदमों में होगी। काली हल्दी की पूजा शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुरू की जाती है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। काली हल्दी की पूजा सिर्फ सूर्योदय के समय ही करनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए इसी के साथ रुक करते हैं राशियों का, बात करते हैं सिंह राशि की। जानते हैं लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा, नौकरी में उन्नति करेंगे और वाहन से शारीरिक कष्ट मिल सकता है। आज मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कन्या राशि। जानते हैं कि वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जातकों का खर्च बढ़ सकता है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और भाई की उन्नति होगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। ओम मूंग बुधाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। कारोबार की बात तो हमने कर ली, आर्थिक स्थिति की भी बात हो गई। चलिए जल्दी से हल्दी के बारे में पंडित से हम जानते हैं कि हल्दी कैसे शादी में आ रही रुकावटों को दूर कर सकती है और इसके इस्तेमाल से कैसे घर में क्लेश अगर है तो वो दूर हो सकता है। पंडित जी बताइए, शादी में विलंब है, कैसे इसे ठीक करें हल्दी के जरिए। देखिए, एक कहावत है हमारे देश में, माता पिता प्राय कहते हैं कि बस एक चिंता है, किसी तरह से बच्चों के हाथ पीले कर दिए जाएं। किसी तरह से बच्चों के हाथ पीले कर दिए जाएं, एक अपनी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी किसी तरह से पूरी की जाए। अक्सर अभिभावकों को ये कहते हुए सुना जाता है। यहाँ हाथ पीले करने का तात्पर्य जो है वो हल्दी लगाने से ही है और ये हल्दी परिणय सूत्र अर्थात विवाह में बंधन बांधने का संकेत देती है। यदि किसी के विवाह में विलंब हो रहा है तो उसे बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। हम लोग 16 बृहस्पतिवार का व्रत ऐसे लोगों को बताते हैं जिनके विवाह में विलंब की स्थिति होती है। हल्दी की गांठ बिस्तर के नीचे रख करके सोने का भी हम उपाय बताते हैं। अपने तकिया के दाहिने तरफ सिरहाने यदि आप हल्दी की गांठ रख के सोते हैं तो विवाह में शीघ्रता होती है। बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े में 9 हल्दी की गांठ बांध करके अगर मंदिर में दान किया जाए तो इससे विवाह में शीघ्रता आती है। गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र में स्नान करके 1 गांठ हल्दी को पीले रुमाल में रख करके फिर हल्दी द्वारा रंगे चावल, नारियल का समूचा गोला और एक सुपारी भी रख करके इसे धूप दीप दिखा करके हल्दी में रंगा हुआ सिक्का आपको रखना चाहिए। इसका रोज धूप दिखा करके पूजा करनी चाहिए। इस प्रयोग से धन धान्य में वृद्धि होती है। निश्चित रूप से जो लोग हल्दी के इस प्रयोग को अपने विवाह के विलंब को दूर करने के लिए करते हैं उन्हें सफलता मिलती है। हम तो यहाँ तक कह रहे हैं आपसे कि यदि 1 चुटकी हल्दी आप बृहस्पतिवार को पानी में डाल करके और उससे स्नान करें तो आप यदि वर हैं या विवाह के योग्य कन्या हैं तो आपके विवाह में निश्चित रूप से शीघ्रता आएगी, चमत्कार होगा। देवगुरु बृहस्पति की संपूर्ण कृपा आपके ऊपर बरसेगी और निश्चित रूप से माता पार्वती प्रसन्न होंगी और आपका विवाह शीघ्र होगा। तो हल्दी
बहुत ही शुभ कारक है वैवाहिक कार्यों के लिए।